उदय कोटक ने एक ट्वीट किया, चलिए आईपीएल खत्म हो गया, अब बैक टू बिजनेस। उन्होंने एग्जांपल दिया गूगल का, इतनी कैश रिच कंपनी, उसके बावजूद नया कैश रेस कर रहे हैं, कैपिटल रेस कर रहे हैं, ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये थोड़ा सा मिसिंग है, जो मार्केट में भी विजिबल है। जिस तरीके से ताइवान और कोरिया की मार्केट्स ने हमें पीछे छोड़ा है, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं। देखिए, एक तो माइंडसेट का बहुत बड़ा इश्यू है कि एक गूगल क्यों इतना पैसा डाल रहा है। ये तो अभी डाल रहा है, लेकिन 2027 में तो $185 बिलियन और गूगल इन्वेस्ट करने वाला है एआई में। और ये पैसा रेज कर रहा है, उसका रीजन भी है कि उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एंथ्रोपिक में हो रहा है, तो वो भी थोड़ा इनकैश करना चाहते हैं पैसा। माइंडसेट का इश्यू ऐसा है कि जहां भी प्रॉफिट दिखता है वहां टैक्स लगा दो, या व्यापारी चोर है या प्रोफेशनल चोर है। ये माइंडसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कौन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन ग्रोथ का बेनिफिट इंडियन कंपनी को शायद नहीं मिल रहा है। इंडिया के अंदर 15-20 ऐसी ग्लोबल अनलिस्टेड कंपनीज, एक्सेंटर, एप्पल, सैमसंग, जिनका की निफ्टी 50 के अंदर वो इजीली आ सकती है, और उनका सारा का सारा मुनाफा शायद इंडिया को नहीं मिल रहा है। 142,000 करोड़ रुपए का फॉरेन ट्रेवल है, जो कि पूरा इंडिया के बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट का मार्केट जितना है। एप्पल ने पिछले 5 साल में 2 HUL खड़े कर दिए, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ कंज्यूमर स्टेबल कंपनी। लाइव कंसर्ट का मार्केट 20-21 हजार करोड़ का है। F&O के अंदर 2 लाख करोड़ के आसपास इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है। ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये सारा का सारा पैसा, मेजोरिटी ऑफ दिस मनी इज नॉट विथ इंडियन कंपनी, बट ये कहीं और जा रही है। इसलिए आपको हर जगह भीड़ दिख रही है, रेस्टोरेंट भरे हुए दिख रहे हैं, एयरलाइंस में आपको ट्रैफिक दिख रहा है, लेकिन कंपनीज के मुनाफों में नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मुनाफा शायद इंडियन कंपनीज के पास अवेलेबल नहीं है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा कि अलाउ कंपनीज टू मेक मनी, वो नहीं होने वाला। देखिए, एक छोटा डेटा देता हूँ आपको। ऐसे हिनिक्स कंपनी और सैमसंग अगले 2-3 सालों में $435 बिलियन टैक्स देगी कोरिया को। $435 बिलियन। कोरिया का टोटल डेट $900 बिलियन है। तो दो कंपनी सिर्फ कोरिया की डेट का 50% अपने टैक्स से दे सकती है।